न्यूटन आइंस्टाइन की औलादों ने बताया बारिश कैसे होती है। ये सूरज अपनी किरणों को सतह आबे बहर पर बैठाता है और हरारते शम्स से, सूरज की तपिश से समंदर का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बन के जमता है, बारिश बन के वही बरसता है। लोगों ने क्या किया, ये एक फैसला किया समंदर ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसका बाप तो सूरज है, जब चाहता है ऊपर उड़ा लेता है। लोगों ने दरिया यमुना को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, समंदर की पूजा छोड़ दी और सीधा सूरज की पूजा शुरू करने लगे। उसी दिन से सूर्य नमस्कार वजूद में आता है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहा शम्स अन्नके माबूदा नहनु नअबुदुक। ओ सन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। सूरज तू हमारा खुदा है। साइंसदानों ने भी अपनी किताब में इसके बारे में लिखा, अवर सोलर सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन एंड 8 प्लैनेट मर्क्यूरी, ओइनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड 146 मून्स। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है, 8 प्लैनेट है, 146 चांद है और सूरज इतना बड़ा है 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 36 करोड़ जमीन, 36 करोड़ जमीन से ज्यादा वजन सूरज का है, इतना बड़ा है सूरज। सब लोगों ने सूरज को सबसे बड़ा मान लिया, न्यूटन भी, डार्विन भी, आइंस्टाइन भी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जोनी वाला भी, ABCD वाला भी, गंग वाला भी, सबने कहा सूरज सबसे बड़ा है। कुफ्र पर मशिक्कत को जला लाता रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से मक्का की धरती पर पीर के दिन सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया और हमारे नबी ने मकामे सहबा में उसी सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये जवाब था न्यूटन का, आइंस्टाइन का, केपलर का, जरकाली का, अरस्तू का, फिसागोरस का, सुकरात का, बकरात का। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। जब नौकर का ये आलम है तो जो मुस्तफा हाकिम है उनकी शान और शौकत का आलम क्या होगा। और उस मुस्तफा ने फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, लोगों मैं खुदा नहीं हूं, मैं मखलूक हूं, खालिक खुदा है। आओ सब मिलके सूरज को भी छोड़ो, धरती को भी छोड़ो, पत्थर को भी छोड़ो, पानी को भी छोड़ो, पहाड़ को भी छोड़ो, लेट्स गो से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। एक नारा लग जाए, नारा लगाएं, कोई खड़े होके माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रहे भाई, वाह वाह। एक किताब का नाम है तहकीक मालिल हिंद, ये किताब लिखी है अल बैरूनी ने। उसमें यह लिखा है कि भगवत गीता में वासुदेव ने कहा इन्नी अनल कुल मिन गैर मबदइन बिविलादतिन औ मुंतहा बेवफात, मैं कुल हूं, न विलादत से मेरी इब्तिदा है और न वफात से मेरी मौत। उसे ईश्वर कहा जाता है। अच्छा, कुछ नेता लोग अल्लाह और ईश्वर एक ही है, ये कहते हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हत्ता यमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब। कुरान शरीफ में आया है, लाइन क्लियर है, बिल्कुल। कोई हमारे पास प्रूफ और दलील नहीं है। और ये जानते हैं कहीं ना कहीं साइलेंटली ये ताहिरुल पादरी की औलाद है और उसका नजरिया है। सही फरमा रहे हैं हज़रत। उसी ने कहा था लंदन में अल्लाह इट इज नॉट फॉर मुस्लिम, इट इज अरेबिक वर्ड फॉर लॉर्ड फॉर ब्रह्मा फॉर गॉड, यू नो, बट यू कैन रेज एनी वर्ड स्पेसिफाई फॉर योर लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशन एंड रिलीजन। सो लेट्स गो रिमेंबर अवर गॉड अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेडिशन एंड रिलीजन। हरे राम हरे कृष्णा जीसस। ये कौन बोला था? ताहिरुल पादरी ने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम ताहिरुल पादरी को नहीं ताजुल शरीयत को मानते हैं, हम आला हजरत को मानते हैं। और आज भी मुहद्दिस कबीर जिंदा है, मेरा मुहद्दिस कबीर जिंदा है। गैर मुनक़ज़िम हिंदुस्तान के उलमा को तराजू के एक पल्ले में डाल दो और दूसरे पल्ले में अकेला मुहद्दिस कबीर को डाल दो, क्योंकि आला हजरत ने जो पढ़ा सदरुश शरिया को दिया,
और सदरुल शरिया ने जो पढ़ा हाफिज मिल्लत को दिया, और हाफिज मिल्लत ने मज़ार सदरुल शरिया में हुजूर मुहद्दिस कबीर को ले जाके कहा था कि जितना हजरत आपने मुझे दिया मैंने आपके बेटे को अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर सदरुल शरिया। अच्छा, जो खवास लोग हैं वो तो ये ईश्वर को मानते हैं। अवाम का अकीदा क्या है? हर उस चीज को इलाह कहती है जो जलीलुल कद्र हो। जैसे आप हवा में उड़ के बताए वो आपकी पूजा शुरू कर देंगे। बहुत सारे बाबा लोग ताबीज नहीं करते हैं, देखिएगा काफिर लोग देखते हैं, और ये बाबा लोग भी 95% झूठे होते हैं। अगर आप गए उनके पास, हाँ पूरा शमशान घाट तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, पूरा शमशान घाट ही लगा हुआ है। बहुत सारे बाबा ने तो वो भी बना के रखा है। रूम में बैठे रहेंगे, एक कमरा है, बाहर चारों तरफ सेहन है, और कमरे में 4 दरवाजे हैं, बीच में बैठे रहेंगे 4 दरवाजे, सीधे से मेन गेट, बाउंड्री वाल, मेन गेट पर एक आदमी आएगा, क्या प्रॉब्लम है? बोले बहुत दिन से बुखार लगा है, दरवाजा नंबर 1 से जाना। दूसरा आदमी, क्या प्रॉब्लम है? वो जिन्नात है, दरवाजा नंबर 2 से जाना। अब वो अंदर जाके देख लेता है, दरवाजा नंबर 1 से आया, अच्छा तुमको बुखार लगता है। सामने वाला सोचा हजरत को कैसे पता चला? भाई वो लॉलीपॉप दे रहा है आपको, रोस्टेड दे रहा, वो बेवकूफ बना रहा है। इसी वजह से अल्लाह व रसूल पे भरोसा करे, ताबीज ले मगर उनसे ले जो मुफ्ती आजम हिंद का गुलाम हो। ले ताबीज, अच्छी बात है, जायज है, आला हजरत भी देते थे, मुफ्ती आजम हिंद भी देते। अच्छा रबर भाई, मुफ्ती आजम हिंद के पास एक औरत आई, बोले बारिश में मेरा घर चूता है, उसका ताबीज दे दीजिए ना। मुफ्ती आजम हिंद का कमाल देखे, ताबीज लिखा, बारिश से घर चू रहा, ताबीज लिखा, जा घर पे डाल देना। जिस दिन से घर की छप्पर पे ताबीज पड़ा है, बारिश होती रही है, घर में एक बूंद भी दाखिल नहीं है। नारे तकबीर, भैया नारे का जवाब दो। आला हजरत के बेटे की बात आ गई। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे आला हजरत। अवाम का अकीदा हर उस चीज को इलाह तस्वूर कर लेती है। अच्छा, 3 बड़े देवता यहां माने जाते हैं, विष्णु, शिवा, ब्रह्मा। ख्वाजा ऐसे माहौल में भारत में तशरीफ लाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शरीफुत तरफ़ैन बनाया है, ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला। चूंकि जिस जमाने में चमत्कार की लोग पूजा कर रहे हो, उसी जमाने में ख्वाजा गरीब नवाज आके अपनी नालैन को ऊपर उड़ाते थे, और वो नालैन जयपाल के सर को मारता हुआ नीचे उतार के लाता था। ये चमत्कार दिखाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, ये बताने के लिए कि ये खुदा नहीं है, मेरे अंदर इतना पावर है और मैं भी खुदा नहीं हूं। लेट्स गो से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह हैज नो फादर, नो मदर, नो सन्स, नो डॉटर, देयर इज नथिंग इक्वल टू हिम, ही इज अलोन। And this message conveyed to Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Zakaria alayhi salam, and its final form revealed the last messenger, Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. After the prophet, there is no one will come in form of the nubuwwah, because Allah said in Holy Quran, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Yes, yes, yes. Vicegerent of the prophet will come again, just like Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Imam Hussain, Zainul Abidin, Imam Baqir, Imam Jafar Sadiq, Imam Musa Kazim, Imam Ali Raza, Ma'ruf Karhi, Ahmad Sirri Saqati, Junaid Baghdadi, Abu Bakr Shibli, Abul Fazl Abdul Wahid Tamimi, and its last mujaddid, मुजद्दिद मियात माज़िया मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन, वी कॉल्ड हिम एंटी वायरस। जो शख्स अपने ईमान की हिफाजत चाहता है, क्या बात, 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन से ऐसे ही जोड़े अपने आप को, जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल के वायरस को एंटी वायरस से कनेक्टेड करते हैं, और फिर जब सर्च पे बटन दबाते हैं
200-300 वायरस पकड़ करके स्क्रीन पे शो कर देता है। 200-300 अपने आप को कभी फतावा रज़विया का एंटीवायरस लगा के, आला हजरत का एंटीवायरस लगा के, अपने गरीबान में झाके देखे 4-5 वायरस तो आपके बदन में नजर आ ही जाएंगे। सुलकुल्लियत का वायरस, वहाबियत का वायरस, देवबंदियत का वायरस, अहले हदीस का वायरस, कहीं कहीं इंजीनियर मिर्जा का वायरस, कहीं कहीं जाकिर नायक का वायरस, कहीं कहीं तस्लीमा नसरीन का वायरस, कहीं कहीं सलमान रश्दी का वायरस। इन तमाम वायरसों से निपटने के लिए अल्लाह ने हर सदी में मुजद्दिद को पैदा किया और 14वीं सदी हिजरी में आला हजरत को पैदा किया। आला हजरत खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं ऐसा एंटीवायरस हूं, ऐसा एंटीवायरस हूं कि मेरा कनेक्शन प्यारे मुस्तफा से है। आप इरशाद फरमाते हैं, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे पाक, फैजाने मखदूमे पाक, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा गरीब नवाज को भारत में पैदा किया, इस्लाही नजरियात, इस्लाही मुआशरा। जिस जमाने में हम हैं ये कुर्बे कयामत है। साइंटिस्ट ने इसके बारे में ये लिखा, द बिग क्रंच इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो फॉर द अल्टीमेट फेट ऑफ द यूनिवर्स in which the expansion of the universe eventually reverses and the universe recomposes, ultimately causing the cosmic scale factor to reach absolute zero, an event potentially followed by a reformation of the universe starting with another big bang. पूरी दुनिया फैल रही है, धीरे 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 सिमट करके आ जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जहां से शुरू हुई वहीं पर खत्म हो जाएगी। ये कौन बोल रहा? साइंटिस्ट बोल रहा है। उससे पहले के कुछ आसार हमारे नबी फरमा रहे हैं। ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ किन की किताब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी है। इसलिए मैंने शुरू ही में कहा कि अपनी मस्जिद और मदरसे में जाके पूछे मुफ्ती साहब को किस किस किताब की जरूरत है। मस्जिद में बुखारी शरीफ उर्दू वाला ला के देना, हिंदी वाला ला के देना, मदरसे में बुखारी शरीफ ला के देना। इसमें एक हदीस शरीफ आई है, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अशरातिस साअह अन युरफ़अल इल्मु व युथबतल जहलु व युशरबल खम्रु व युज़हरज़ ज़िना। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत से पहले 4 निशानियां इस हदीस में। इल्म उठ जाएगा, जिहालत गालिब आ जाएगी, शराब आम हो जाएगा, ज़िना की कसरत होगी, इल्म उठ जाएगा। ये देख लीजिए आपके यहाँ लीडर कौन है? कितना बड़ा आलिम। मस्जिद का मुतवल्ली सदर सेक्रेटरी खजांची कौन है? कितना बड़ा आलिम। मदरसे का सदर सेक्रेटरी खजांची कौन है? कितना बड़ा आलिम। लोग मसला किससे पूछ रहे हैं? या फिर अपने यहाँ घर में झांक के देख लीजिएगा आपने कितने बच्चे को आलिम बनाया। यही कयामत की निशानी। इल्म उठ जाएगा, जहालत गालिब होगी। शराब कितने लोग पी रहे हैं चरचरिया में। और शराब से मुराद सिर्फ पीने की चीज नहीं, वो गांजा भी उसी में दाखिल है, अफीम भी उसी में दाखिल है, चर्च भी उसी में दाखिल है, कोकीन और हीरोइन उसी में दाखिल है, इंजेक्शन लेना उसी में दाखिल है। ये कितने नौजवान हैं, माँ बाप रो रहे हैं और बच्चा इंजेक्शन लेके एंजॉय कर रहा है। ये कयामत की निशानी। अच्छा, ये जो निशानी है ना, ये निशानी के जिम्मेदार बच्चा नहीं भाई साहब, आप हम हैं। हमने अपने बच्चे को इंजेक्शन लेने के लिए छोड़ दिया है, कंट्रोल नहीं किया। बिल्कुल सही। इसलिए कयामत हम ला रहे हैं, बच्चा नहीं ला रहा, हम ला रहे हैं। ज़िना की कसरत होगी। मैं खुद एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक आदमी मुझको बोला कि आपने दूसरी शादी क्यों की? मैंने कहा 4 शादी जायज है। बोले नहीं यार, नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आपकी कितने गर्लफ्रेंड? आपको हैरत होगी, जानते हो उसने क्या जवाब दिया? 90 गर्लफ्रेंड है उसकी। माज़ल्लाहि रब्बिल। ये हकीकत बोल रहा हूं, मैं कॉमेडी नहीं करता, मैं किससे कहानी भी नहीं बयान करता। उन खतीबों से अलग है मेरी शुमार, जैसा कि रहबर भाई ने बताया है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, 90 गर्लफ्रेंड थी उसकी और मुझको समझा रहा था दूसरी शादी क्यों कर ली। मैंने कहा सुन, 4 शादी जायज है, मगर एक भी गर्लफ्रेंड बनाना हराम हराम अशद हराम है।
अगर अल्लाह ने बाजू में दम है, वुसात है, ताकत है, तो सुन्नते मुस्तफा को जिंदा कर, बेवा से निकाह कर, तलाक वाली से निकाह कर, गरीब से निकाह कर, उसका सहारा बन। मगर गर्लफ्रेंड बनाना ये बिल्कुल अलाउ नहीं, बिल्कुल जायज नहीं। ये जो गर्लफ्रेंड के जरिए जो हो रहा है, ये जिना की कसरत, ये कयामत की निशानी है, जिसका नाम फैशन दे दिया। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रही, मुल्क वाले कानूनी तौर से पास कर दिए हैं इसको। नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दामे दिल में कदम सुखने जिन लोगों ने हिस्सा लिया, खल्लाक़ दो आलम उनके हिस्स को कबूल फरमाए। अख्तर परवाज नईमी साहब ने काफ़ी देर इंतज़ार किया। अल इंतज़ार व अशद्दु मिनल मौत अना क़राअतु अय्युहा शेख, लेकिन उसके बावजूद मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। हम सॉरी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।